नमस्कार। खबरें अभी तक पर देश की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। देश की आवाज एक ऐसा मंच जो आपके लिए आपके मुद्दे हम इस मंच के जरिए लेकर आते हैं। और आज हम बात करेंगे देश में एक बार फिर से जो तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो मंडरा रहा है। कोरोना की 2 लहर इस देश ने देखी है, झेली है, और हम सब उस जो दौर है उससे निकल कर आज आगे आए हैं। लेकिन अब इस समय देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो अब देश में उसके लगातार मामले जो है सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये जो डर है तीसरी लहर का, ये अब और ज्यादा जो है नजर आ जाता है जब राज्य सरकारों की ओर से पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसा ही देश में एक बार फिर से शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू जो है वो वापस लौट आया है। मध्य प्रदेश में बीते दिन ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ, तो वहीं अब आज उत्तर प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से लौट आया है। पाबंदियां जो है वो फिर से जो है लगाने लगी है राज्य सरकारें। अगर हम कहें कि जो सार्वजनिक आयोजन है उसके लिए भी एक नंबर जो है वो फिक्स किए जा रहे हैं फिर से कि कितने लोग उस सार्वजनिक आयोजन में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो तमाम पाबंदियां फिर से लौट रही हैं और ये जो खतरा नजर आ रहा है इसको लेकर अब आज के जो सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। ओमिक्रॉन पर अब सख्ती का वक्त आ गया है। नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन की टूटेगी चेन, ये जो है बड़ा सवाल, आज का सवाल। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनावी रैलियां जरूरी हैं क्या, ये भी जो है बड़ा सवाल है। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी ये सवाल पूछा गया है, क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, ये भी सवाल है जिसका जवाब हम चाहते हैं आप दें। कोरोना पर आपके इलाके में प्रशासन की तैयारी कैसी है, ये आप जरूर बताएं। और ओमिक्रॉन को लेकर और इस समय जो ओमिक्रॉन का खतरा जो मंडरा रहा है और साथ ही साथ जो अब इसको लेकर सख्ती जो नजर आ रही है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, जरूर आप अपने विचार जो है शेयर करें। हमारे साथ आरके कालिया हमारे दर्शक अंबाला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरके कालिया जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे बेटे, देश का दुर्भाग्य ये है, ना तो आम जनता अवेयर है और ना ही सरकार अवेयर है जी। अगर आम जनता अवेयर नहीं है तो उसको सरकार सख्ती से ले, उसके खिलाफ एक्शन ले। एक तो ये मसला है, अगर हम सचेत नहीं है तो हमारे खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। और हम सचेत है तो अच्छी बात है। लेकिन सारा दोष मैं निकालता हूँ सरकारों का। सियासी जो दान है, सियासी दल है, वो कोई भी सियासी दल हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब इनकी मेहरबानी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। देखिए रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, हजारों की लाखों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हैं। इनको कोई चिंता नहीं है देश की, इनको पता नहीं है जी कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। इसके बारे में बताइए, हम क्या कर सकता है, आम आदमी क्या क्या कर सकता है। इनको केवल सत्ता चाहिए, इनको केवल कुर्सी चाहिए। ठीक है। कभी बीच में कभी लॉकडाउन लगा दिया, कभी नहीं लगाया। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। एक बात आप सुनिए मेरी ध्यान से। किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मुजरम भी सरकारी है और मुंसब भी सरकारी है। सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सभी शासी दल जिम्मेदार हैं। पहले खुद अपने आप को सुधारें। जी बहुत शुक्रिया आरके कालिया जी अपने विचार साझा करने के लिए। प्रेम हमारे दर्शक चेन्नई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले कई दिनों से आपके चैनल पर और दूसरे चैनलों पर भी यही विचार हो रही है कि रैलियों पर बैन लगना चाहिए। कोई भी नेता है रैली करते हैं, 5 जगह जो चुनाव है उसने देश को बर्बाद करके रखा है। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे जो देश के मुखिया जो है उनको समझना चाहिए। वो रैलियां करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, प्रलोभन बस लोगों को बसों में, ट्रेनों में लेके वहां पे इकट्ठा करते हैं और दिखाते हैं कि हमने क्या काम किया। मैम, दुनिया में ये गीता का संदेश देते हैं कि कर्म कर, कर्म का फल मत देख। ये क्यों गिना रहे हैं मैम? ये अगर आज चाहते हैं तो अपना टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। इनको रैलियों से क्या मतलब है? और नाइट कर्फ्यू लगा दिया मैम 11 बजे से 5 बजे, उससे क्या करना कमती हो जाएगा? मैम, इन्होंने जो अभी लगा दिया कि रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, इतनी चेष्टा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब डबल इंजेक्शन लगवाने की और उसके बाद में बूस्टर डोज लगवाने की। उसके बाद भी वो खुद भी इतना करने के बाद भी अपने खुद रैलियां कर रहे हैं।
एक एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं वो। मैम जी। हमारे मुखिया को समझना की बहुत जरूरत ठीक है है। और ये देश का सत्यानाश की तरफ ले जा रहे हैं लोग। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। कल्पना हमारी दर्शक जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू घोषित हुआ है, अगर सारे भारतवर्ष में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय सारा विश्व इस वेरिएंट की कगार पर है कि ये बहुत ही नाशक है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो ये न्यू ईयर पार्टीज होती हैं जिसमें हमारा यूथ ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और क्रिसमस पार्टीज, जरा इन पर बैन लगा जाए। नाइट पार्टीज हैं, इन पर बैन लगाया जाए कुछ देर के लिए। जी। और दूसरी बात ये है कि जो शादियों में जमावड़ा होता है, गेस्ट कंट्रोल्ड हो, जी, कम से कम मेहमान बुलाए जाएं, इस पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ठीक है। तभी हम राष्ट्र तो लोगों से ही बनता है। लोग भी अगर सहयोग करें, मीडिया इस समय काफी जागरूक है, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, कि ज्यादा जमावड़ा ना हो और मास्क लगाएं, लेकिन लोगों का भी फर्ज है कि वो सहयोग दें। जी, बहुत शुक्रिया कल्पना जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। लेकिन अभी आपको बता दें, हालांकि हरियाणा के अंदर नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, और लेकिन बेशक नाइट कर्फ्यू ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार और प्रशासन जो है जरूर इस समय सतर्क हैं, अलर्ट हैं और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। कैप्टन जसपाल, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? अवंतिका, बात यह है बेटा कि जो गरीब आदमी हैं, जी, जिस तरह से पुलिस को, डॉक्टर्स को, आप लोगों को डेली निकलना पड़ता है, जी, उस गरीब आदमी के पास घर में भूख है और मौत है, तो उसे सारी सावधानियां लेके बाहर निकलना पड़ता है। जी, और उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो रोजी रोटी पर ना जाए। भगवान की दया से ये जो है ओमिक्रॉन, इसके अंदर अस्पताल में जाने की और सीरियस होने की कुछ कम है, इसलिए लोगों को, भाई जिनके जो बहुत गरीब है उनको अपना काम तो करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी ले। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो सावधानी जो है वो जरूरी है, काम तो लोगों को करना ही पड़ेगा, ये कैप्टन जसपाल की ओर से कहा गया। लेकिन अभी इसी बीच सिरसा से सूरजभान हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये नाइट कर्फ्यू तो सारा जब पूरा हरियाणा सो जाता है, उससे फायदा क्या है? ये दिन दहाड़े जो मोदी जी सरेआम ताली बजाते हैं, जनता इकट्ठी करते हैं अखिलेश यूपी में, ये क्यों नहीं आप कह रहे? जी, एंकर का ये बनता नहीं है, इनके सवाल उठाओ आप। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, उसी पर भी सवाल उठा रहे हैं हम कि रैलियां जो हो रही हैं क्या वो बंद होनी चाहिए, ये भी सवाल है। उमा हमारे दर्शक शिमला से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये अभी नाइट कर्फ्यू के बारे में बात हो रही है, तो नाइट कर्फ्यू में लोग रात में इतना पार्टी तो मेरा ख्याल शायद ही करेंगे, का मौसम है, लेकिन ये जो डे पार्टीज हैं इन पे बैन लगना चाहिए। अभी एक हमारी दर्शक हैं जम्मू से, तो कल्पना जी वो भी बोल रही थी कि हाँ नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए और शादियों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये नेता लोग रैलियां कर रहे हैं इन पे बैन लगना चाहिए। अगर वो कोई उद्घाटन कर रहे हैं तो वो जाकर के कर दें, है? ये इतनी पब्लिक इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? जो इससे सबसे ज्यादा परेशान जो है तो लोग जनता को ये कर रहे हैं, ये नेता लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इन पर बैन लगना चाहिए। बजाय शादियां तो जिंदगी में एक बार होती है, इनकी रैली तो दिन में 4-4, 5-5 हो रही है एक दिन में, है? कितने कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इनकी रैली नहीं होती है, तो इन पे भी तो बैन लगना चाहिए। शादियों पे, मंदिरों पे बैन लग गया, मंदिर जो भगवान की जिनके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमा जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। कुलदीप हमारे दर्शक शिमला से फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। मैं ओमिक्रॉन के बारे में ये कहना चाहूंगा, जो ओमिक्रॉन जो फैल रहा है इसको रोकने के लिए सरकार को सख्ती करनी चाहिए, और इसके अलावा जो लोगों को भी इसके बारे में सचेत करना चाहिए। साथ में जो है क्या उनको जो है मास्क पहनना चाहिए, जैसा मैं पहले बोलता रहा, और सैनिटाइजर वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और जो क्या नाम टिक्के दोनों लगवाना चाहिए। अगर बूस्टर डोज लगवा रही सरकार तो वो भी लगवानी चाहिए। सरकार को रैलियां वगैरह जो इस पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए।
तभी लोग जागृत होंगे। अदरवाइज जो इसी क्रिटिसाइज करते रहेंगे सरकार की, ये क्या नाम, जो मास्क नहीं पहनते रैलियां कर रहे हैं, इससे बीमारी फैल रही है। कल ही मैं पढ़ा था कि कोरोना भारत में खत्म नहीं हुआ, कम से कम 430 डेथ भारत में हुई, और इसके अलावा जो क्या नाम ये सारी दुनिया में फैला हुआ ओमिक्रॉन है। तभी रूस, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कुलदीप जी। आप दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको डायल करना है और हमारे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। आपको बताना है कि क्या नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन की जो चेन है वो टूटेगी। सवाल ये भी है कि क्या पूरे देश में जो है लॉकडाउन अब लगना चाहिए ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। सवाल ये कि क्या कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनावी रैलियां जरूरी हैं। देखिए, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी चिंता व्यक्त की गई है। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी कहा गया है कि अगर हो सके तो चाहे चुनाव स्थगित कर दें, क्योंकि इस समय जो रैलियां हो रही हैं, रैलियों में भीड़ जुट रही है और ओमिक्रॉन क्योंकि काफी संक्रामक है, ये जो वेरिएंट है कोरोना का, तो ऐसे में इसे देखते हुए जो है सरकार को जरूर एहतियात बरतना चाहिए। और आप दर्शकों के विचार इस पर क्या हैं, आप जरूर साझा कीजिए। बलदेव सिंह हमारे दर्शक सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बलदेव जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि ये लॉकडाउन लगाने से पहले इन पार्टियों पर लॉकडाउन लगना चाहिए, जो ये कर रहे हैं मंत्रियों पर, इनके ऊपर लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि ये सबसे ज्यादा तो ये करते हैं। आप कहीं देख लो, यूपी में देख लो, आप इसमें पंजाब में देख लो, कितनी रैलियां कर रहे हैं। तो जब कुछ नहीं होता, ये जब कुछ करते हैं उस टाइम तो कोरोना पता नहीं कहाँ चला जाता है, और पब्लिक बसों में एक या दूसरे अपने जरूरी काम जाती है जब कोरोना आ जाता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी को करना है तो इन राजनीतिज्ञों के ऊपर ये लॉकडाउन लगना चाहिए कि ये अपने बच्चे दफ्तरों में काम करे, ताकि देश का पैसा बचे और अच्छी तरह से लोगों के काम हो जी। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलदेव जी जुड़ने के लिए। रामजी भाई हमारे साथ, हमारे दर्शक गुजरात से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, देश की रैलियां बंद करनी चाहिए। लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है, गरीब जनता को बहुत दिक्कत आती है। रोज रोज कमा के खाते हैं, पहले भी गरीब लोगों को परेशानी आई है। देश की जनता को भी पालन करना चाहिए। आपका धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामजी भाई जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो रैलियों के ऊपर देखिए, दर्शक जो हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो चुनावी रैलियां हो रही हैं वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि चुनावी रैलियों में भीड़ काफी ज्यादा जुड़ती है और एक होड़ सी रहती है ज्यादा से ज्यादा भीड़ को जुटाने की। तो उसकी वजह से, क्योंकि इस समय ओमिक्रॉन का खतरा देश पर मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक डर है कि कहीं इन रैलियों के जरिए या भीड़ जो जुट रही है उसके माध्यम से ये जो कोरोना का ये वाला वेरिएंट है, यानी कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये और ज्यादा ना फैले। इसीलिए कम से कम पाबंदियां जो हैं वो लगनी चाहिए। लेकिन अभी आपको बता दें कि देश में जो है नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से लौट रहा है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ बीते दिन, और उसके बाद अब आज उत्तर प्रदेश की ओर से भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि राज्य सरकारें जो हैं अब नाइट कर्फ्यू के विकल्प की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आप दर्शकों से सवाल ये है कि क्या नाइट कर्फ्यू से जो ओमिक्रॉन की चेन है वो टूटेगी, क्या इससे मदद मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि कोई और कदम जो है उठाए जा सकते हैं? नाइट कर्फ्यू उतना जो है एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो है कदम नहीं होगा जो सरकार की ओर से उठाया जा रहा है, या आपके विचार जो भी हो। सवाल ये भी है कि क्या चुनावी रैलियां जो हैं वो होनी चाहिए? पंजाब से सुरेंद्र हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? मैं कहूंगा जी, देखो ये है जी हिंदुस्तान, एक तो अद्धे आदमी कोरोना का टीका नहीं लवाते जी, ठीक है, मोदी कुछ कर नहीं रहा। अद्धे आदमी कहते रैलियां नहीं होनी, अभी भी कहते रैलियां नहीं होनी चाहिए। जिन्हें टीके नहीं लवाते उन्होंने पर एक्शन क्या है? उन्होंने पर एक्शन होना चाहिए ना। कोई रैलियां तो चलो ठीक है, करते ना करन वधिया है ना, कि देश का नुकसान होता, पैसा बर्बाद होता। ठीक है। हेलो जी जी जी। जी एक नंबर ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ रैलियां ਦੇ ਵਿੱਚ बोलते आ गए या दूसरे पासे पक्ष ਦੇ बोलते। देखिए सुरेंद्र जी, जो टीके नहीं लगवा रहे हैं अब उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है। राज्य सरकारों की ओर से ऐलान किया जा रहा है, जैसे कि हरियाणा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है, जिनको दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी होगी अब 1 जनवरी से उनको सार्वजनिक स्थलों में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे जी एक मिनट, जो हरियाणा सरकार ने तो सख्ती कर दी, पंजाब सरकार कितने?
जी, वही मैं बोल रही हूँ, एक एक करके राज्य सरकारें उसकी तरफ भी जा रही हैं। अब ये टीके नहीं लगवा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी की जा रही है सरकारों की ओर से। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ। हमारे साथ रामजी भाई गुजरात से एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। कुछ बातें आपकी अधूरी रह गई। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, ये इसका लॉकडाउन तो कोई समाधान है नहीं। गरीब जनता कितनी परेशान होती है, व्यापारी और भी स्टूडेंट और सब। ये केंद्र और राज्य की जिम्मेवारी बनती है। 2 साल से लोग कितने परेशान हैं। अब ये तीसरी साल फिर है, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं है उनको। काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा आप बताओ। लॉकडाउन लगाना तो कोई समाधान है नहीं कहीं बिल्कुल चीज का। बहुत शुक्रिया रामजी भाई जी, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, एक जो है हम कह सकते हैं कि सही एक सवाल है जो रामजी भाई की ओर से उठाया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया यानी कि कामकाज बंद हो जाएगा, कामकाज बंद हो जाएगा तो गरीब आदमी के ऊपर मार एक बार फिर से पड़ेगी। अगर गरीब आदमी काम नहीं करेगा या सभी लोग अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर का खर्च हो या गुजर बसर हो तो वो कैसे होगी। तो ये एक जाहिर तौर पर चिंता तो है अगर लॉकडाउन लगता है तो। लेकिन इस समय क्योंकि देश ओमिक्रॉन के खतरा जो है वो देश पर मंडरा रहा है तो वो कैसे उससे निपटा जाए, इसे लेकर आप दर्शकों के जो विचार हैं वो जरूर आप साझा कीजिए। कल्पना जम्मू से हमारे दर्शक एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका कल्पना जी, बात रखिए अपनी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो यूपी में जी तो रैलियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी दर्शक उमा जी ने कही कि शादियों में एक बार आती है। उमा जी, शादी एक बार आती है लेकिन हमें सबका अनुशासन का भी पालन इस समय करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है। दूसरा, मंदिर, उमा जी, फूल भी भगवान का है, जल भी भगवान का है। अगर हम उसकी चीज उसको कुछ देर तक ना चढ़ाएं तो कोई असर नहीं। आप मन की भावना से घर में भी बैठकर भगवान को याद कर सकते हो। इस समय हम राष्ट्र के लिए, मानव सेवा के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी जुड़ने के लिए। रोशन लाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। रोशन लाल जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मैं आपको ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद आपको भी अच्छी ना लगे। इतनी ये छूत की बीमारियां हमेशा मौसमी आती रहती है जब से सृष्टि चली है और आज तक किसी भी देश के राजा ने कभी इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया। तो इस छोटी बीमारी के लिए देश को इतना बड़े आर्थिक संकट में धकेलना किसी भी राजा के लिए बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। ये जन्म और मृत्यु के बराबर रखने के लिए ये समय समय पर छूत की बीमारियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। इनको देखते हुए देश को इतने बड़े आर्थिक संकट में धकेलना। लॉकडाउन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं आप कि लॉकडाउन अगर लगाया तो वो गलत फैसला आप बोल रहे हैं उसके। मैं नेताओं और मीडिया को सबसे ज्यादा दोषी मानता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बहुत शुक्रिया रोशन लाल जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो बाकी दर्शक हमारे जो हैं वो भी जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको डायल करना है और हमारे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। देखिए, देश की आवाज ये मंच आप ही के लिए है। ओमिक्रॉन का खतरा जो इस समय देश पर मंडरा रहा है, लगातार मामले हर रोज ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग जो है ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। भारत में भी एंट्री हुई और उसके बाद से ही लगातार ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी जो है देश में देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ कोरोना का ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको काफी ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। यानी कि जो दूसरी लहर देश ने देखी थी जिसमें डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का जिसको देश ने झेला था, उसके बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक और घातक जो है और संक्रामक जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है और इसीलिए ज्यादा चिंता है जो इस समय बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि बीते दिन प्रधानमंत्री की ओर से भी हाई लेवल मीटिंग की गई। कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी जो है जुटाई। उसके बाद राज्य सरकारों की ओर से नाइट कर्फ्यू के फैसले जो है वो लिए जाने लगे हैं। फिर से सार्वजनिक अगर आयोजन हो रहे हैं तो वहां पर कितने गेस्ट की जो है अनुमति हो, लोग कितने जुट सकते हैं, उसको लेकर संख्या जो है वो फिर से सीमित की जानी शुरू कर दी है सरकारों ने। साथ ही मास्क अनिवार्य फिर से हो गया है, यानी कि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो फिर चालान जो है देना पड़ेगा। तो ये सख्ती है जो फिर से की जा रही है। लोगों से
लगातार अपील की जा रही है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोरोना के नियम है, उनका पालन एक बार फिर से सभी करें। तो ये भी लगातार जागरूक है जो लोगों को किया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको सरकार किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लेना चाहती है, यानी कि इस वेरिएंट को नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहती है। और इसीलिए हम सबको भी जरूरी है कि हम एहतियात बरतें और साथ ही साथ सभी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हम पालन करें। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी हो जाता है कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जाए। तो ये आप दर्शकों के सुझाव होंगे, वो आप जरूर शेयर कीजिए। दिनेश हमारे दर्शक नरवाना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका दिनेश जी, खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप? नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, कोरोना की तो देखी जाएगी जी, क्यों होगा क्या नहीं। मैं तो जी आपको एक बात बताना चाहूँ जी, नरवाना उड्डा मार्केट के अंदर लोग कब्जा करने लग रहे हैं, उनके ऊपर सड़क के ऊपर अपने शायद बनाने लग रहे हैं। और कोई उड्डा में जाए, कोई सुनवाई नहीं। चीफ मिनिस्टर को लिख लिया, कोई सुनवाई नहीं जी। ईब खड़े जावांगे, कोरोना के बारे में तो खड़े जावांगे तो भगवान जाना है। लेकिन ये उड्डा के अंदर दुकान शायद बना के रख लिए लोगों ने जी। कोई चीज बेचने लग गया, कोई कुछ बेचने लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं। हमने पैसे लगा रखे हैं दुकाना पे, ना कुछ किराया पे निंदा, ना खोल दे क्योंकि हमारे गाके नहीं बड़े निंदे होती। तो अब लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अगले कहें बोले कर दो, हमारा क्या करोगे। हम तो बैठे रहेंगे, सरकार हमारी, हम सरकार की। ये रुके हमारा बताओ क्या करा। ये आपके यहाँ पर ये एक इशू है जिसको आप उठा रहे हैं इस मंच के जरिए। बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। वहीं आज हम जिस तरह से ओमिक्रॉन के खतरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आप दर्शकों के उसके ऊपर विचार हो तो आप जरूर साझा कीजिए। इसके साथ ही साथ देखिए किस तरह से ओमिक्रॉन को और ज्यादा फैलने से रोका जा सकता है। अगर इसको लेकर भी आप दर्शकों के पास कोई सुझाव है तो वो भी आप जरूर इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी सवाल ये भी है कि क्योंकि इस समय इलेक्शन भी है, 5 राज्यों में इलेक्शन है और लगातार ये हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां जो है वो एक के बाद एक हो रही हैं, तो उसे लेकर भी आप दर्शकों के विचार क्या है वो आप जरूर साझा कीजिए। और साथ ही साथ आपके इलाके में प्रशासन की जो तैयारी है वो किस तरह की नजर आ रही है, ये भी आप जरूर साझा कीजिए कि आपके यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या जो है कदम उठाए जा रहे हैं ओमिक्रॉन को रोकने के लिए, चाहे कोई सख्ती जो है प्रशासन की ओर से की जा रही हो। लेकिन इस समय ये जरूरी है कि देश में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस संख्या में बढ़ोतरी जो हो रही है वो जरूर खतरे की घंटी है। और इसीलिए हम सबको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही कोरोना के जो प्रोटोकॉल है, कोरोना के जो नियम है, जरूरी है कि उस सब का हम एक बार फिर से पूरी सख्ती के साथ पालन करें ताकि हम ओमिक्रॉन के खतरे से भी निपट सके और फिर से जो है इससे विजयी होकर बाहर निकले। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।